नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है आपके चैनल कैरियर में। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले क्लास हम पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करते। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले थे डायोड और डायोड का एप्लीकेशन लाइक जनरल डायोड, एलईडी वगैरह वगैरह। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको ऑपरेशंस क्या है और उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स सपोज एक मिनट दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम पिछली बार पीएन जंक्शन में कैसे काम करता है पीएन जंक्शन, उसके बारे में डिस्कस किए थे, हाउ पीएन जंक्शन वर्क्स, उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो आज का क्या डिस्कस करेंगे हम, पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर, डायोड, पीएन जंक्शन का एक एप्लीकेशन होता है डायोड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डायोड? डायोड इज ए पीएन जंक्शन डिवाइस, पीएन जंक्शन डिवाइस। पीएन जंक्शन इज फॉर्म फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर डिफ्यूजिंग। पीएन जंक्शन कैसे होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक डिफ्यूज करके पीएन जंक्शन क्रिएट कराते हैं, जिसमें वन हाफ पी टाइप होता है, अनदर हाफ एन टाइप होता है। आप अगर पीएन जंक्शन देखेंगे और दो जोन को जो ये चीज डिवाइड करता है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। उसमें कैरियर डिफ्यूजन होकर एक डिप्रेशन लेयर फॉर्म होता था। कैसे फॉर्म होता था हम पिछले वीडियो में बात किए थे, हाउ पीएन जंक्शन इज created, and this PN junction device is known as diode. When voltage is applied across this PN junction, and there will be a current characteristics, and that device which have a PN junction is known as diode. So diode has p-type and n-type material which is junction diffused and formed a PN junction. So कैरियर डिफ्यूजन क्या होता है? पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में होल्स ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या करता है, होल डिफ्यूज करता है एन टाइप रीजन में। हम पिछले वीडियो में डिस्कस करते हैं, पी टाइप से होल डिफ्यूज करता है, एन टाइप से हमारा इलेक्ट्रॉन जाके रिकम्बाइन करके एक न्यूट्रल रीजन कर रहे हैं जहाँ की आयन क्रिएट होते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन टू हमारा होगा एन से पी टाइप तक। एन से पी टाइप तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और दैट रीजन इज नोन एज स्पेस चार्ज रीजन और डिप्रेशन रीजन। हम अगर इधर देखेंगे तो इधर से जो होल्स होंगे वो कुछ डिफ्यूज होके इलेक्ट्रॉन सब कंबाइन होके इलेक्ट्रॉन सब कंबाइन होके इधर इलेक्ट्रॉन वगैरह हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा like this, and there will be negative charge, there will be electric field like this, and this is known as barrier potential and this is known as depletion region, क्योंकि इधर चार्ज का सब डिप्लेटेड हो गया। and here ions are formed because ions cannot move because it is fixed in lattice structure। lattice structure में वो फिक्स्ड है, इसीलिए आयन्स मूव नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन के बारे में। और डिप्लेशन रीजन क्या होता है हम देखें, इधर बैरियर पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें। द वोल्टेज शुड बी from negative to positive here, and this is known as depletion region. In silicon the barrier potential is 0.7 volt, in germanium the barrier potential is 0.3 volt. So ये क्या करेंगे, इधर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिपेल होल टू आउटरवर्ड्स एंड here electric field will be acting opposite to electron। so ये क्या करेगा, हमको इलेक्ट्रॉन और होल को और रिकम्बाइन नहीं करने देगा। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, होल को इधर, इलेक्ट्रॉन को इधर मूव फोर्स करेगा तो मोर इलेक्ट्रॉन एंड होल कैन नॉट बी गेट कंबाइंड। और इस बारे में पोटेंशियल का यूज भी हम कर सकते हैं कट इन वोल्टेज की तरह इन डायोड। सो व्हेन वी विल डिस्कस डायोड इज आल्सो पीएन जंक्शन डिवाइस, उसमें एक पीएन जंक्शन होता है। तो सिंबल ऑफ डायोड कहता है, डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है एंड पी टाइप इज नोन एज एनोड, एनोड, एंड एन टाइप इज नोन एज कैथोड। पी टाइप रीजन को एनोड बोलते हैं, एन टाइप को रीजन को कैथोड बोलते हैं। डायोड का सिंबल ये है।
and you see like this in PCBs there are different types of diode. हम लास्ट को भी देख लेंगे डायोड का फोटोस, रियल डायोड कैसे दिखते हैं. तो आरओ इंडिकेट क्या करता है, इधर से करंट जा सकता है, इट इज ए कन्वेंशनल करंट फ्लो, इधर से करंट जा सकता है. इन रिवर्स इट डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट. एंड दिस इज फॉर आरओ इंडिकेट्स दिस इज डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड बॉयस. और फॉरवर्ड बॉयस करने के लिए क्या होगा, एनोड को हम पी टाइप टर्मिनल जो होता है उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड टाइप होगा. And cathode should be connected in negative to make it forward bias. In reverse bias it is reverse, like cathode is connected to uh, positive terminal and anode is connected to, like forward bias में क्या होगा, ये पॉजिटिव में लगेगा ए से, and if in reverse bias it is reverse, like that. Reverse मतलब this is connected to positive and this is connected to negative. These are two applications, one is forward bias application and another is reverse bias application. So इन फॉरवर्ड वॉइस वर्किंग ऑफ प्लेन जंक्शन डायोड में क्या होता है, फॉरवर्ड वॉइस में पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी रीजन एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी रीजन, देन डिप्लेशन रीजन नैरोस एंड लार्ज करंट फ्लोस. इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ डिप्लेशन रीजन नैरोस एंड लार्ज करंट फ्लोस. इन रिवर्स बायस positive terminal is connected to N regions and negative connected to P region, and depletion region get wider and very tiny leakage current flows, that is in microampere range. तो फॉरवर्ड बायस में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा जो फॉरवर्ड बायस में क्या है, एनोड साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. तो क्या होता है इधर, when positive voltage is applied then there will be positive voltage and electric field is like this, then electric field will move electron like holes to this side and electrons is moving to this side, and there is a depletion there which has opposite electric field, so electron cannot easily move through that. When opposite potential, so electron cannot conduct early मतलब क्या होता है, पहले पहले इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि डिप्लेशन रीजन में ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये फोर्स उसको काउंटर करके, जब when voltage is less than 0.7 in silicon, it cannot conduct because the barrier potential is greater than the applied voltage, so it doesn't allow the charge carriers to flow. And when we increase voltage from 0 to 7, then electrons go inside this uh, so it reduces depletion rates. Depletion rate घटता जाता है, and when voltage is greater than 0.7 then it overcomes the barrier potential. वो क्या करेगा, barrier potential से ज़्यादा हो जाएगा हमारा applied potential, then holes and electrons can easily flow through the conductor and then it conducts current. उसके बाद क्या करेगा वो कंडक्ट, द डिप्लेशन रीजन विल बी वैनिश एंड इट कंडक्ट करंट्स फ्री फ्लो. उसके बाद क्या करेगा, हमारा डिप्लेशन रीजन क्या होता है, वैनिश हो जाता है. डिप्लेशन रीजन गेट वैनिश आफ्टर बैरियर पोटेंशियल, डिप्लेशन रीजन गेट्स वैनिश्ड and there will be no electric field opposite, so it can easily flow electrons and holes. क्या करेगा, पॉजिटिव से होल इधर से जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा एंड इट विल कैरी करंट. तो करंट विल बी इजीली कैरीड इन फॉरवर्ड बायस. सो यू आपको फॉरवर्ड बायस में समझ में आया होगा कैसे करंट कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायस में. अब from 0 to 7 volt in germanium it doesn't conduct. After 7 volt there will be a sudden movement of electrons and electrons, then current will be, there is a exponential equation, so in exponential equation it moves exponentially increases current uh, on applied voltage. So how will be characteristics of forward bias, कैसे characteristics होगा, then let's suppose we have V and I here. we कन्वेंशनली हम जो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं वोल्टेज का, जो फॉरवर्ड वाइज का डायरेक्शन होता है, तो then up to 0.7 volt there will be no current. After 7 volt there will be exponential rise of current. So this is forward bias characteristics. Current positively increases
and there will be exponential increase of current. So it is is equal to is e to the power v dt minus 1 something like this equation में current बढ़ता रहेगा. So this is drift current and electrons and holes move easily. उसका फॉरवर्ड वाइज में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे. अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से हमारा डिप्लेशन वोल्ट रिड्यूस होता है. कैसे रिड्यूस होता है पता है ना. हमारा इलेक्ट्रॉन्स होल्स मूव करते हैं डिप्लेशन रीजन में, देन इट गेट्स रिड्यूस्ड एंड बैरियर पोटेंशियल आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड. वंस अप्लाई वोल्ट एक्सीड वोल्ट बैरियर वोल्टेज, जो बैरियर पोटेंशियल जो होता है उसका ऊपर अप्लाई वोल्टेज जब जाता है, देन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होल और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव टू जंक्शन, जंक्शन में मूव होते हैं. एंड पीएन जंक्शन ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस अंडर फॉरवर्ड वाइज. फॉरवर्ड वाइज में हमारा रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन बी इजीली मूव एंड लार्ज करंट फ्लोज व्हेन बैरियर्स इज एलिमिनेटेड. जब बैरियर्स हमारा घट के खत्म हो जाते हैं तब लार्ज करंट फ्लो करते हैं. ये था फॉरवर्ड वाइज. तो रिवर्स वाइज में क्या होता है. our reverse bias positive terminal is connected to cathode and negative terminal is connected to anode. Then our negative and positive terminal is here, so electron moves toward positive terminal, and in cathode, in anode there is a negative terminal, so holes move towards the negative terminal. So charge carrier क्या होता है, from depletion region from here, the charge carrier from this, like these ions get moved, not this ion, this like atoms get moved towards the negative terminal or positive terminal. So क्या होता है, depletion region का weight बढ़ता रहता है. In reverse various there is a more width of depletion region. Depletion region का width बढ़ता रहता है. Depletion region width increases due to charge carriers get attracted to negative and positive potentials, and then there will be no charge carrier for these ions, so depletion region's width increases. And after some, and there is a small amount of diffusion current which internally flows through this, जो minority charge carriers. So छोटा अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या होता है, मूव करता है. इट इज इन माइक्रो एम्पियर रेंज. सो वो क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में जो रेंज में हमारा छोटा माइक्रो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट करता है. एंड रिवर्स इट डजंट करंट कंडक्ट करंट बिकॉज डिप्लेशन विथ इंक्रीजेस. एंड after certain voltage, like up to some voltage, there will be no reverse current. There is a very little amount of diffusion current microampere. एंड आफ्टर क्या होता है, कुछ वोल्टेज के लिए जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है रिवर्स में, तब तक क्या करते हैं, छोटा अमाउंट ऑफ माइक्रो एम्पियर करंट जाता है. जब ब्रेकडाउन देयर विल बी, व्हेन देयर विल बी लार्ज पोटेंशियल, देन देयर विल बी जनरल ब्रेकडाउन और अवेंचुअल ब्रेकडाउन. उसके बारे में हम जब जनरल डायट पढ़ेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज जनरल ब्रेकडाउन, व्हाट इज अवेंचुअल ब्रेकडाउन. When very high electric field and voltage is applied, then there will be a breakdown in covalent bonds and there will be free charge carriers. Then the sudden increase of current. कुछ देर के बाद वो क्या करेगा, करंट सडनली इंक्रीज करेगा. So the characteristics for reverse bias should be like this. Here we take took like हम क्या लिए थे, उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव लिए थे, तो इसका जो वोल्टेज डायरेक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव वोल्टेज हम अप्लाई करते रहेंगे. देयर विल बी सम माइक्रो एम्पियर करंट and suddenly when there will be breakdown voltage, then when there will be sudden increase of current. उसके बाद वोल्टेज नहीं इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा. दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, breakdown voltage, and this is saturation current. This is minor diffusion current of reverse bias. This is characteristics of reverse bias. Like reverse bias के कुछ पॉइंट्स देखते हैं. there is a reverse leakage current minority charge carrier से थ्रू जो एनपी रीजन से एन रीजन जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसके लिए बहुत बाइनरिटी करंट हमारा फ्लो करता है. डिप्लेशन रीजन width increases with barrier point and potential and increases and measuring carrier cannot cross because opposite direction में फोर्स लग रहा है, तो आयन जो कैरियर्स होगा वो सब डिप्लीट हो जाएंगे. तो रिवर्स बायस में जो होता है, पी रीजन दिस इज नेगेटिव टर्मिनल,
तो नेगेटिव टर्मिनल में होल सेपरेट होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में हमारा इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं, इसलिए वायलेट पोटेंशियल बढ़ता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस किए। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस किए थे लाइक दैट, and like that this is little bit away, it's little bit away. So here we seeing that from cut-in voltage there is VR is cut-in voltage. After cut-in voltage is current increases rapidly. In reverse there will be milliampere character current, after breakdown there will be sudden increase in current. Like this voltage is known as breakdown voltage. This is cut-in voltage. The graph is little bit here, little bit of hypothetical, not actual. Actual graph will be like this. Here from 0.7 volt onwards, the current is increases exponentially. Here microampere current will be moved. Then when voltage is very high, like 20 volt or 30 volt, in voltage breakdown, there will be sudden increase of current. So this is voltage, this is current. Current. This will be VI characteristics of diode. Here resistance is less. First there will be high resistance. After some time, after a breakdown, there will be no resistance at all. So this is a proper VI characteristics of that. Here new voltage. What is new voltage? What is region AB? We will discuss it later. Not here we can discuss. This is known as breakdown cotton region. After this is the conduction region. This is reverse minimum current. Then there will be a reverse saturation region. We discussed that. तो टेम्परेचर का इफेक्ट कट इन वोल्टेज में क्या होगा? when cut in voltage decreases, increase of temperature. Cut in voltage मतलब जो voltage, this is when this is graph, then if temperature increases then cut in voltage decreases. Reverse current increases with the temperature, means reverse saturation temperature increases and reverse saturation current increases. Voltage current increases with temperature and breakdown voltage increases with temperature. Increase temperature increase होने से breakdown voltage भी increase होता है. एंड करंट इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज ए करंट इक्वेशन, आई इक्वल टू शॉर्टली डायोड इक्वेशन विच अप्लाइड वोल्टेज में करंट का जो रिलेशन होता है दैट इज शोन हियर. तो व्हाट इट इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. Exponential equation, you see that, and here it is equal to 1 from germanium and 2 for silicon. In forward wise the current is exponentially this much, and reverse wise it is nearly about to saturation current because voltage is negative. And so this is formula of current equation of PN junction diode. तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट पीएन जंक्शन डायोड. हम इस वीडियो में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस किए, उसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए, और डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइक रेक्टिफायर एंड ऑल. फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका एफिशिएंसी कैसे डिस्कस करते हैं उसको डिस्कस करेंगे. और हम ट्रांजिशन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस शायद इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे. इट इज लिटिल बिट ऑफ हार्ड फॉर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट एक्चुअली. हम ट्रांजिशन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या है एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे उसके लिए. एंड रेक्टिफायर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज रेक्टिफायर, हाउ व्हाट इज हाफ रेक्टिफायर, व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, हाउ डायोड आर यूज्ड टू बिकम रेक्टिफायर, एंड हाउ रेक्टिफायर प्रॉपर्टीज आर देयर, व्हाट इज rectifier property, how forward bias and reverse bias are used to rectify the current from AC to DC. उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस किए, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, और उसके बाद हम डिस्कस किए उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है. तो आज के वीडियो लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफायर के साथ. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.